नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आपके लिए रेलवे का फुल कोर्स लाए हुए हैं, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो और न्यूमेरिकल हो या आपका जीके जीएस हो। ठीक है, तो ये आपका आज 5th पार्ट होगा न्यूमेरिकल, फिजिक्स न्यूमेरिकल का। और इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ से आप जाकर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फिजिक्स न्यूमेरिकल का और वहाँ से ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल और उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ हम लोग कुछ नए नए फॉर्मूलेज वगैरह को भी सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास पर ये बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो दिया हुआ है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक जो है बंदूक है। ठीक है, एक बंदूक है जिसका द्रव्यमान हम लोग को दिया हुआ है 20 kg। उसके बाद कहता है इस बंदूक से 0.4 kg द्रव्यमान की एक गोली दागी जाती है। ठीक है, यदि गोली की गति हम लोग को जो क्या दिया हुआ है, तो गोली का गति दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को बंदूक का जो प्रतिघाती गति हुआ, जैसे कि हम लोग क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे जब भी गोली आगे की ओर छूटती है बंदूक से, तो गोली क्या ये बंदूक होता है ये पीछे की ओर आता है। तो हम लोग को वही निकालना है कि बंदूक जो पीछे आएगा वो किस वेग से पीछे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, या संवेग संरक्षण सिद्धांत, कि किसी भी वस्तु का टक्कर के पहले जो संवेग होता है और टक्कर के बाद जो संवेग होता है दोनों का दोनों बराबर होता है। और संवेग का फॉर्मूला आपको पता होगा, P = mv होता है। तो मान लेते हैं कि पहले m1 v1 था। ठीक है, किसी वस्तु का मास, यहाँ पर m क्या है तो मास है द्रव्यमान और v है वेलोसिटी। तो पहले था m1 v1 और बाद में m2 v2, तो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता है ये द्रव्यमान हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो बंदूक का दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, तो बंदूक का द्रव्यमान हो गया 120 kg और बंदूक का वेलोसिटी हम लोग को निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर m2 मतलब हो गया आपका द्रव्यमान किसका, तो गोली का द्रव्यमान, ये दिया हुआ है आपका 0.04 kg और साथ में बंदूक की जो गोली है उसकी गति भी हम लोग को पता है 90 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है और हमारा जो बंदूक का प्रतिघाती गति है पीछे की ओर वो आ जाएगा। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 0.04 × 90 डिवाइड बाय 120। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में आएगा 00। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 टाइम्स में और 3 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा 3/100। तो हमारा जो भी ऑप्शन दिया हुआ है 10 के पावर के रूप में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 3 × 10⁻⁻2। चूँकि यहाँ पर डिवाइड में 100 है और 2 0 है इसलिए पावर हम लोगों ने 2 दिया, और चूँकि डिवाइड में था इसलिए पावर माइनस दिया। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी बंदूक की प्रतिघाती चाल हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि 2 प्रतिरोधक जिसका कि दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 ओम है और दूसरे का जो है 20 ओम है। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस है और वे जो है श्रृंखला में आपका सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और 6 वोल्ट की बैटरी दोनों के बीच में दिया गया है। तो हम लोग को निकालना है कि विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, तो आप लोग भी क्वेश्चन को चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया हुआ है कि 2 रजिस्टर हैं जिसको कि श्रेणी क्रम में मतलब कि सीरीज में जोड़ा गया है, और इसके बीच जो दिया गया है वोल्टेज वो दिया गया है आपको कितना का, तो
ये वोल्ट दिया गया है आपको यहाँ पर 6 वोल्ट का, ठीक है, दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है कि इसमें कितनी धारा बह रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, मान लेते हैं ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, तो आई हमको निकालना है। तो श्रेणी क्रम में आपको पता हो, जब दो रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है आर, अगर आर एस लिखे सीरीज में, ठीक है, श्रेणी क्रम का या श्रृंखला क्रम का इंग्लिश हो जाता है सीरीज, और आर का मतलब हो गया प्रतिरोधक, ठीक है। तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो आर एस बराबर 10 ओम प्लस 20 ओम डायरेक्ट जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा 30 ओम, ठीक है। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है। और यही अगर आपका समानांतर क्रम होता तो फॉर्मूला उसका होता है आर पी। आर पी का मतलब होता है 1/r, और पी मतलब हो गया पैरेलल, बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता, ठीक है। और यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं। और अगर 3 होता तो 1/3 होता, 1/r4 होता, इसी तरह से बढ़ते जाता। तो यहाँ पर हम लोग आर एस निकाल लिए, और भी दिया हुआ है। अब आपको ओम्स लॉ याद होगा, ठीक है, V बराबर आई आर। तो वहाँ से हम लोग निकालेंगे, तो क्या होता है V बराबर आई आर। तो यहाँ से I बराबर क्या मिलेगा, V/R। आप याद रख सकते हैं इसको, V बराबर इंडियन रेलवे, ठीक है, इससे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ से I बराबर V/R आएगा, और V का मान कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, और R का मान हम लोग निकाल लिए 30। अब इसको काट लेंगे 6 से 5 बार में, और 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/5 मतलब हो गया आपका 0.2। और चूंकि ये आई है करंट, और करंट का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी में अगर ये रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में होता तब हम लोग कैसे निकालते करंट, वो देखते हैं, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस पैरेलल में होता तो फिगर कुछ इस तरह से बनता, ठीक है। यहाँ से आपको हो सकता है एग्जाम में फिगर बना के भी दे दे, ठीक है। और इस तरह से मान लेते हैं कि दिया हुआ है, और हम लोग को करंट निकालना है। तो इसमें जो है करंट आपको अलग अलग निकालने के लिए देगा कि फर्स्ट से क्या जा रहा है, सेकंड से क्या जा रहा है, इस तरह से आपको निकालने के लिए दे सकता है। तो वहाँ पर अगर आर निकालेंगे आप, तो वहाँ पर आर पी बराबर 1/10 ओम, ये ओम नहीं लिखेंगे अभी, 1/10 प्लस 1/20, और इसको सॉल्व करेंगे और उसको फिर रेसिप्रोकल कर लेंगे, चूँकि यहाँ पर 1/RP है। तो वहाँ से आप RP का मान निकाल लेंगे, और फिर विद्युत धारा या जो भी निकालने के लिए बोलेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। तब तक आप अपना नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि किसी माध्यम में एक कण 24 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है, ठीक है। तो हम लोग को उसे क्या निकालनी है, तो आवृत्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी वो हम लोग को निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। कि अगर आप कोई तरंग देखें, ठीक है, मान लेते हैं कोई ये तरंग है, तो इसमें 2-3 चीज़ आपको देखना होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना आपका रोटेट हो गया, कितना बार ये रोटेट हो गया, तो इसको कहते हैं, या कितना चक्कर इसने पूरा किया, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका क्रस्ट, ठीक है, श्रिंग, और नीचे वाले को कहते हैं हम लोग थ्रोट, और हिंदी में हो जाएगा गर्त, ठीक है, श्रिंग और गर्त। और 2 श्रिंग या 2 गर्त, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य, जिसको कि हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है, वेवलेंथ कहते हैं इसको। ये होता है आपका वेवलेंथ, ठीक है। और कितना चक्कर मार रहा है ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग को निकालना है यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका, न्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, नीचे हो जाएगा आपका टाइम, और ऊपर हो जाएगा आपका कितना चक्कर वो मारा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 40 कंपन पूरा कर रहा है। तो चक्करों की संख्या क्या हो गई, चक्कर या आप दोलन भी कर सकते हैं, दोलनों की संख्या हो गई 40, और डिवाइड बाय आपका समय कितना दिया हुआ है, तो 2.5। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 0 ऊपर में आ जाएगा, और 5 से 5 बार में, 5 से 8 बार में, फिर 5 से ये 16 बार में,
तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 16 हर्ट्ज। आपको पता होगा फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, इसको भी आपको याद रखना है कि आवृत्ति का एसआई यूनिट हर्ट्ज। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो एक दिया हुआ एक कॉइल है, ठीक है, कॉइल की गति की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो एक कॉइल के कारण जो हमको निकालना है कि प्रेरित धारा होगी जो उस सबसे अधिक क्या होगा। ठीक है, कब उसका मान सबसे अधिक होगा। तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये जो साइन थीटा देख रहे हैं, चूँकि सारा का सारा हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है ये डिग्री में दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो एंगल हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो इसका मान आप देख पा रहे होंगे सबसे ज़्यादा कब होगा, तो मैक्सिमम तभी होगा जबकि साइन का मान मैक्सिमम होगा। और साइन का मान होता क्या है, तो साइन का मान 1 से लेकर -1 से लेकर +1 तक होता है। मतलब मैक्सिमम मान साइन का क्या होता है, +1। और +1 कब आता है, जब साइन का मान यहाँ थीटा का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। इसका मतलब अगर साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो अगर थीटा 90 हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो प्रेरित धारा होगी वो सबसे अधिक होगी। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अच्छा, इसमें अगर एक 2-3 चीज़ और कह सकता है कि सबसे कम, सॉरी यहाँ -1 होगा, सबसे कम क्या होगा, तो जब थीटा का मान कितना हो जाए 180 हो जाए। ठीक, तो वहाँ पर 180 में नहीं 270 में मेरे ख्याल सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि 180 में तो 0 हो जाएगा। और साइन 0, इसमें एक क्वेश्चन ये दे सकता है कि इस पर कब फोर्स अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर थीटा का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री और हो जाए, मतलब कि जिधर आपका दिशा है इसका कॉइल का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो दिशा है, मान लेते हैं ये अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसी में हम लोग अगर कोई कॉइल रखते हैं, इसी डायरेक्शन में कॉइल रखते हैं, तो एंगल बनेगा 0 और इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जबकि अगर हम लोग इस डायरेक्शन में रखते हैं कॉइल को, तो इस पर सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब 5वां नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें दिया हुआ है 240 वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज और 6.6 एम्पियर धारा वाला एक विद्युत बल्ब है, तो उसका पावर कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, 2-3 फॉर्मूला होता है, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसी तरह से जूल का नियम में 3 फॉर्मूला आता है यू का, उसको भी याद रखना है, और वर्ग का 3 फॉर्मूला होता है, उसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे P बराबर आई भी, ठीक है, आई क्या है, करंट है, और भी क्या है, तो वोल्टेज है। इसका फॉर्मूला P का और होता है, अगर यहाँ पर हम भी हटा दें और R और I के टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला हम लोग V और R के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपका I और V के टर्म में, दूसरा फॉर्मूला इसका होगा V और R के टर्म में, और तीसरा इसका हो जाएगा I और R के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि I का मान कितना दिया हुआ है 0.6 एम्पियर, और ये जो है वोल्टेज दिया हुआ है 240। तो सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से एक 0 उड़ा सकते हैं, तो एक जीरो कैंसिल, और 24 छके क्या होता है 144, और पावर को हम लोग किस में नापते हैं, तो वाट में नापते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 144। ठीक है, किसी ऑप्शन में नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पर तब मिस्टेक होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 144। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारा 1 किलोवाट आवर, ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना बार आया है कि कहने की बात नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में बहुत बार इसको रिपीट किया गया है और अलग अलग तरह से पूछा गया है। ठीक है, और एक नए ढंग से यहाँ पर फिर से पूछा गया है कि 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग ब्रेक करने वाले हैं जूल में। आपको पता होगा कि ये जो है किसका मात्रक है, तो यहाँ पर 1 किलोवाट आवर हो गया, तो किलो को अगर चेंज करेंगे तो 1 किलो में क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, और आवर को अगर हम लोग सेकेंड में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद बदलेगा ये मिनट में, और एक बार फिर से अगर हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करने में हमको मिलेगा 36 और 1 2 और यहाँ पर 3 0 है, तो 1 2 और फिर 3 0 और ये हो गया इतना जूल हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम लोग। तो 3600 ये ऑप्शन जो है आपका बी मैच कर रहा है, इसमें 5 0 है और यहाँ इसमें भी 5 0 है। कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से भी आपको आएगा लिखा हुआ 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, चूँकि ज़्यादातर इसी तरह से क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा आपका। फिर 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वस्तु है जिस पर कि हम लोग 60 न्यूटन का भार लगा रहे हैं, ठीक है, 60 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, तो 4 मीटर विस्थापित कर दे रहे हैं, 4 मीटर डिस्प्लेस कर दिए। तो पूछ रहा है कि हमारा वर्क कितना होगा, कार्य कितना होगा। तो आपको वर्क का फॉर्मूला पता होगा, W बराबर Fs cos थीटा या W बराबर F डॉट S, ठीक है। तो वर्क बराबर कार्य बराबर हो जाएगा Fs cos थीटा। अब यहाँ पर चूंकि एंगल के बारे में किसी भी तरह कोई डिस्कशन नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग cos थीटा को यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे और बच जाएगा हमारा Fs। तो F का मान हम लोग को दिया हुआ है कितना, तो बल दिया हुआ है 60 न्यूटन का, तो ये हो जाएगा 60 इंटू ये आपका मीटर में दिया हुआ है विस्थापन, ठीक है, S मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, तो 4, तो 6 चौके 24 240 और कार्य का ऐसा मात्रा होता है जूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 240 जूल। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि स्थिर ऊर्जा बराबर क्या होगा, ठीक है। स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला सिंपली हम लोग को बताना है। तो स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा ही, क्या होता है, तो mgh, जहाँ पर m क्या है, तो मास है वस्तु का, ठीक है, g है आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और गुरुत्वीय त्वरण और h हो गया आपका हाइट। फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में Fs, ये जो है फॉर्मूला है, अभी तुरंत हम लोग देखे थे कार्य का फॉर्मूला है, ठीक है, वर्क का Fs cos थीटा, जहाँ पर cos थीटा का मान यहाँ पर 0 होगा, इसलिए cos थीटा cos 0 1 होता है, तो यहाँ पर cos थीटा नहीं लिखा गया। फिर हाफ mv² जो है ये फॉर्मूला है आपका गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, और जो mv है ये फॉर्मूला है आपका संवेग का, ठीक है, संवेग को हम लोग p से नोट करते हैं, मोमेंटम, तो p बराबर होता है mv, ठीक है, और इसी का रेट जो है हमारा फोर्स भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा प्रॉब्लम को डिस्कस किया, साथ ही साथ जहाँ पर कुछ डील हो सकता था क्वेश्चन को मैंने वहाँ पर डील भी किया और बहुत सारे क्वेश्चन को जैसे इस तरह को एक्सपेंड भी किया। एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से इसी में कि अगर एक वस्तु है जिसको कि हम लोग 60 न्यूटन के बल हम लोग आरोपित करते हैं, तो वस्तु में अगर 4 मीटर का विस्थापन होता है और साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम लिख दें 4 मीटर के जगह पर हम करते हैं यहाँ पर 10 मीटर विस्थापन होता है और विस्थापन वस्तु में 45 डिग्री पर 10 मीटर का विस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थीटा भी इंक्लूड कर दिया है, तो आप इस पर निकालिएगा कि क्या कार्य हुआ है और ऑप्शंस तो चेंज हो जाएंगे, तो देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से लिखिएगा। तो अगर कमेंट बॉक्स में रूट में वैल्यू हो सकता है, रूट में इसका वैल्यू आएगा, तो आप उसको पॉइंट में चेंज करके लिखिएगा अप्रॉक्स में कितना आपका आंसर आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यूँ ही मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।